बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की, जो कि हर घर में पसंद किया जाता है और ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी की हंडिया ली और इसको रख दिया है मैंने चूल्हे पे। तो अभी चूल्हा ऑन नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप घी। मैं इसे बना रही हूँ घी में। जो शोरबे वाली हंडिया होती है उसे घी में ही ज़्यादा बनाया जाता है और घी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छे से निकलता है। चूल्हा कर दिया मैंने ऑन। मिट्टी की हंडिया में हमेशा पहले कोई चीज़ डालें फिर उसको गर्म करें। जी तो अब मैं डालूँगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइसिस की सूरत में काट लिया हुआ है। प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर चेंज करना हमने। प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। जी मैंने लिया है ये मटन यानी कि बकरे का गोश्त है और ये आधा किलो है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का रंग अच्छे से चेंज ना हो जाए। जी तो गोश्त की भी अच्छे से बुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बड़े अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डाला है मैंने। लहसुन अदरक डाल के भी अब हम इसकी 1 से 2 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक डालकर भी मैंने 2 मिनट तक इसकी बुनाई की है तेज़ आंच पे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक आप अपने इसमें ज़रूरत ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी मसाले डाल के भी 2 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको रफली मैंने काट लिया हुआ है। तो टमाटर के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी। तो इसको अब हम ढक देंगे और आंच लो मीडियम कर देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। दरमियान में आप चेक भी कर लीजिएगा। माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से गल गया। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा चम्मच से अच्छे से हिला दिया था। तो इसकी अब हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। इसमें जो पानी है खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे। गोश्त की थोड़ी बुनाई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी आलू, और ये आधा किलो आलू है। आप अपनी पसंद से इसमें आलू डाल सकते हैं और मर्ज़ी से आलू का साइज़ छोटा या बड़ा आप काट सकते हैं। आलू डाल के 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई कर लें। आलू डालकर मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट तक। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपनी पसंद से डाल लें जितना आपको शोरबा चाहिए हो। मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया। अब हम इसे ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू गल ना जाए, और आंच आपने लो मीडियम रखनी है। जी तो आलू डालकर भी सालन अच्छे से पक गया है। आलू मैंने चेक कर लिए थे। तो अब मैं इस पॉइंट पे डाल दूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से इसको ला दें। अब इसमें डाल देंगे साबुत 4 अदद हरी मिर्चें। चूल्हा कर दूंगी मैं बंद, और साथ ही हम डाल देंगे हरा धनिया। ये मिट्टी की हंडिया है, ये काफ़ी देर तक इसी तरह इसमें सालन पकता रहता है। तो चूल्हा इस टाइम बंद है। माशाल्लाह से आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल नान के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।